बुलाया अपने मंत्री साहब, अपने कृष्ण के काका अक्रूर को। किसको बुलाया? अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आओ। जब अक्रूर जी को बोला आओ, अक्रूर जी घबरा गए, ये दुष्ट कैसे बुला रहा मुझे आज। बोले अरे अरे आओ, बैठो मेरे सिंहासन पर बैठो, तुम तो काका हो। अक्रूर जी बड़े डरते डरते कंस के सिंहासन के पास गए, बैठे। आज कंस ने अक्रूर जी के कंधे में हाथ रखा और बोला मंत्री साहब तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या काम? बोले तुम्हें मथुरा जाना है, तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन से कृष्ण और बलदाऊ को लेकर के आना है। जब अक्रूर जी ने यह बात सुनी, अक्रूर जी का तो हृदय फट पड़ा। अरे पापी कंस, तो उनको मरवाने के लिए वहां नहीं जीत पाए तो उनको यहां बुलवा के मरवाएगा, बोलना पड़ेगा। अक्रूर जी का तो दिल की धड़कन तेज हो गई, मन में कहता ना 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 भैया मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा, अगर मैं किसी को बचा नहीं सकता तो मैं मरवा भी नहीं सकता। और वो कृष्ण और बलराम वो छोटे छोटे मलूक से बच्चे हैं, अगर मैं उनको लेकर के आ गया तो उनके माँ बाप को क्या बीतेगी। मन में सोच रहे थे। कहा राजा साहब कंस के लिए कहते हैं राजा साहब आप किसी और को भेज दो, मैं नहीं जा पाऊंगा। जब ये सुना कि मैं नहीं जा पाऊंगा, कंस ने एकदम से तलवार खींची, अक्रूर जी के गले में लगाई। ए मंत्री साहब, अगर आपको जिम्मेदारी दी तो ये आपको ही करना पड़ेगा। अगर जाते हो वृंदावन तो चले जाओ, मेरा रथ पकड़ो और चले जाओ, नहीं तो तलवार से आपका गला काट दूंगा। अब अक्रूर जी क्या करते, गए अपने रूम में और खूब रोए। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी कि आपका मौत का कारण मैं बनूंगा। कहीं इस दुष्ट ने आपको बुला दिया और आपके बुलाने के बाद आपके साथ कुछ घटना घट गई तो इसका पूरा पाप का भागीदारी तो मैं बनूंगा। खूब कोसता अक्रूर जी अपने आप को, क्या करूं अब, कैसे जाऊं ना जाऊं, दुविधा में पड़ गया अक्रूर जी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, अक्रूर जी को जाना पड़ा। सुबह 9 बजे अक्रूर जी ने रथ में बैठे, रथ हाँके। अब अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन की ओर, और वृंदावन की ओर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे होगा वो कृष्ण, कैसे होगा वो बलराम। अरे मैं उनसे मिलूंगा, वो मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं पहचानेंगे, वो मुझे पहचान भी लेंगे, वो मुझे गले भी लगा लेंगे। लेकिन जब ये सोचेंगे, जब ये सुनेंगे कि मैं उनको लेने आया हूं, तो पता नहीं वो कितना बुरा भला सोचेंगे मेरे बारे में। अरे कैसे काका हूं मैं कि आज तक तो उनको एक बार मिलने के लिए नहीं गया, लेकिन आज अगर मौत का कारण बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा। अक्रूर जी सोचते सोचते वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन सिर्फ 12 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। लेकिन अक्रूर जी सुबह 9 बजे के निकले हैं और शाम को 6 बजे पहुंचते अक्रूर जी। जैसे ही वृंदावन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एकदम से फिर याद आती है कृष्ण की। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा याद आती है। फिर मन में सोचते हैं क्या बोलूंगा नंदराय जी को, क्या बोलूंगा यशोदा को कि अपने बालकों को भेज दे। वो बोलेंगी मैं भेज दूंगा, काहे के लिए भेजो, फिर क्या बोलूंगा। अरे वो सहन नहीं कर पाएंगी। अक्रूर जी मन में तमाम कल्पनाएं लेकर चल रहे हैं। सुबह से शाम हो गई और ठीक जब गोधूली बेला होती है तब जाकर अक्रूर जी का रथ पहुंचा है वृंदावन में। वृंदावन में जब वृंदावन की परिक्रमा के भीतर अक्रूर जी का रथ पहुंचा, देखा सूर्य भगवान भी ढलने वाले हैं, गोधूली बेला है। और उधर जब वो रथ से उतरे, रथ से उतरते उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण और बलराम के चरण के चिन्ह दिखे हुए हैं। एकदम से अक्रूर जी ऊपर से नीचे कूद पड़े, ठाकुर जी के चरणों की मिट्टी पकड़ी और हृदय से लगाई, मस्तक से लगाई। प्रभु धन्य हो गया मैं तो। अरे आज तक तो मैंने सिर्फ नाम सुना था, आज मुझे सौभाग्य मिला वृंदावन में आने का। आज आपके चरणों की रज मुझे मस्तक पर लगाने के लिए मिली। अक्रूर जी उस मिट्टी को लेते हैं, वो ब्रिज रज को लेते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। कभी तो बड़े खुशी मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सौभाग्य है मेरा, मैं वृंदावन में आ गया। अरे प्रभु चरणों की रज मुझे मिल गई। फिर सोचते हैं कि अगर मैं इनको ले जाऊंगा तो क्या होगा।
धीरे धीरे अक्रूर जी पहुंचे नंद महल की ओर। नंद महल के बाहर रथ खड़ा है और आज कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों गौशाला में ही भगवान कृष्ण जाते हैं, गैया मैया को गले से लगाते हैं, एक हाथ से हाथ फेरते हैं। मैया मैं चले जाऊंगा कल, हे मेरी गैया मैया, अब मैं चले जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके। गैया बेचारे भी बार बार कृष्ण के सर पे बार बार कृष्ण को चाटती है। अपने बच्चे की ओर गैया का ध्यान हट गया, कभी बलदाऊ को देखे कभी कृष्ण को देखे। ठाकुर जी जाकर जोर जोर से ठाकुर जी गले से लगाते हैं गैया को, हाथ फेरते हैं। गैया एकदम से उछल पड़ती, कृष्ण अब हाथ मत लगा, अरे चलिए तू चले जाएगा, क्यों इतना हमें दिखावा कर रहा है, कल से तूने हमें छोड़ रही, क्यों इतना प्यार दे रहा है। भगवान जाते हैं, छोटे बच्चियां होती है उनको गले से लगाती है, जोर जोर से बच्चियां रमाती है। कृष्ण तुम चले जाओगे हमें कौन फिर मिलेगा, अरे हमें देखने वाला कौन हो जाएगा ऐसा। दोनों के दोनों भैया गले लगाकर जोर से रोए। बलदाऊ भैया बोले कृष्ण तू बड़ा निठुर है, अरे जब तू इतना रो ही रहे तो फिर जा क्यों रहे वृंदावन से, छोड़ता क्यों है वृंदावन को, तेरे से बड़ा पापी अत्याचारी कोई नहीं हो सकता कृष्ण। बलदाऊ भैया बोलते हैं एक बात ध्यान रखियो कृष्ण मेरा, तेरे से बड़ा पापी इस त्रिभुवन में कोई नहीं मिलेगा। अरे इन ब्रज गोपियाओं के दोनों आंखें हैं तू, इनका प्राण है तू, देख गैया कैसे रमा रही है, बच्चियां तेरे बिना बिलख रही है, और तू छोड़ के जा क्यों रहा इनको, मत जा कृष्ण, मना कर दे अक्रूर जी को। कृष्ण बलदाऊ जी को गले लगाते हैं, बड़े भैया तू नहीं समझ पाएगा मेरो प्रेम, तू मेरो दर्द नहीं समझ पाएगा भैया, मैं नहीं जाऊंगा तो आगे को लीला कैसे होएगी, मुझे कंस को भी मारना है, आगे की लीला भी करनी है, क्या करो दाऊ भैया। मैं दोनों भैया एक दूसरे से गलवैया लगाकर रो रहे गौशाला में। अक्रूर जी पहुंचे, जैसे ही गौशाला की ओर बढ़े ठाकुर जी ने देखा भैया काका आ गए, एकदम से दौड़ करके गई और अक्रूर जी को जोर से गले लगाया। अक्रूर जी को गले क्या लगाया, अक्रूर जी एकदम से ठाकुर जी के चरणों में लेट पड़े। प्रभु धन्य हो गया मैं, तुमने मुझे अपनी शरण में बुला लिया। कृष्ण भगवान कभी कभी अक्रूर जी के चेहरे पे देखता, अक्रूर मन तो करता है तेरा गला घोट दूं, अरे तू मुझे ले जा रहा है एक की हत्या करने के लिए, यहाँ कितनों की हत्या करके जा रहा है तू। फिर सोचते हैं तेरी भी क्या गलती है, तू भी अपना फर्ज निभा रहा है। गले से लगाया, काका कैसे हो आप। पहली बार अक्रूर ने आज भगवान कृष्ण के मुंह से काका सुना, एकदम से हिचक हिचक के रोना पड़ा। दोनों को गले से लगाया, कैसे हो आप, हम ठीक है काका, आओ ना हम आपको अपने गौशाले में ले जाते हैं। जैसे ही अक्रूर जी को गौशाला में ले गए, देखा सबरे गैयों की आंखों से अश्रु बहा रहे। अक्रूर जी ने दरवाजे पर ऐसी सर टेका और रोने लगे, अक्रूर तू बड़ा क्रूर, हरे अक्रूर तो आज इतनों के प्राण को लेकर जा रहा है। अरे ब्रजवासियों की आंखें हैं ये कृष्ण और बलराम, तो आज सबको अंधा करके जा रहा है, तो सबकी आंखें फोड़ करके जा रहा है, अपने को संभाल नहीं पा रहे अक्रूर जी। कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ करके अपने को चुप कर रहे हैं। कन्हैया बोले भैया अब नहीं रहना मुझे यहाँ, चल हम अपने अपने कमरे में चलेंगे। दोनों के दोनों पीछे के रास्ते अपने अपने कमरे में गए। ठाकुर जी गए अपने पालना में, जो वहां पर उनके तकिया रखा था लगाया गले से और कहा मैया आज से मैं कल मैं चले जाऊंगा, फिर तेरो पालना सूना हो जाएगा यशोदा, तेरो पालना सूना हो जाएगा। भगवान रोते हैं कि जब भी मैं यहाँ लेटता था मैया आकर मुझे लोरी सुनती थी, वो कौन सुनाएगा मुझे लोरी, मेरी मैया मेरे बगैर कैसे रहेगी। भगवान बार बार मैया की बिस्तर की तरफ देखते हैं, फिर अपनी तरफ देखते हैं, बिस्तर की तरफ देखते हैं। माँ तुम मेरे साथ मथुरा में भी रहेगी, तो बार बार मुझे पूछेगी कृष्ण तू कैसा है, तो मुझे बार बार बोलेगी तूने खाना खाया नहीं खाया।
माँ मैं अकेले पड़ जाऊंगा, माँ कैसे रहूंगा मैं। बार बार कनुआ कनुआ बोलने वाली माँ मुझे नहीं मिलेगी। दोनों भैया आपस में बैठे बातें करते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखों देख करके रोते हैं। बलदाऊ भैया कृष्ण को समझाते हैं, कृष्ण मेरी बात मान जा, अरे छोड़ मथुरा का चक्कर मत कर। कृष्ण हम चले गए ना, मैं तुझे सच्ची बता रहा हूँ, ये माँ तो जिंदगी जी मरे जाएगी। अरे ये नहीं रह पाएगी हमारे बिना, हमारे माँ बाबा मर जाएंगे। कृष्ण भगवान की गोदी में बैठा और बोले भैया मैं क्या करूं, मेरी मजबूरियां हैं। बलदाऊ भैया को लगा यहाँ रहेगा तो बहुत रोएगा, कहा चल तू नीचे चल, और लेकर के भगवान को नीचे लगे। तब तक अक्रूर जी और नंद बाबा बात कर रहे थे। यशोदा मैया ठाकुर जी के लिए अंदर जाकर दूध गर्म कर रही थी। ठाकुर जी ने देखा आज माँ फिर मेरे लिए दूध गर्म कर रही है। उसके हाथ देकर, उसके भाव देकर के फिर कृष्ण की आंखों में आंखों से आंसू निकले। मैया आज तो तू पिलाएगी दूध, अरे कल से कौन पिलाएगा मुझे दूध। एकदम से चिल्लाए, अरे मैया काका आए बार, पहले काके तो मिल ले। बोले हाँ मुझे पता तेरे काका आयो है, तेरे पापा के तेरे पिता के पास बैठो है। भगवान गए आज पापा और अपने काका और पिताजी के साथ में बैठे, पीछे बैठ गए भगवान, जा करके सुन रहे हैं। दोनों भैया बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी बोले नंदराय जी, बोले हाँ। बोले हैं मैं मथुरा से आया हूँ। हाँ बोल भैया, मथुरा से आया मुझे पता है, कैसे है मथुरावासी। भैया ठीक है मथुरावासी, किस लिए आया है। तो सीधा सीधा नहीं बोले अक्रूर जी। अक्रूर जी बोले कि मथुरा में एक मेला होने जा रहा है, और सुनना कृष्ण बलदाऊ को भी उस मेले में भेज दे। जब अक्रूर जी ने बोला कि कृष्ण बलराम को उस मेले में भेज दे, नंद बाबा एकदम से उठा, क्यों रे अक्रूर, तो ये पता ना है कि वहां हमारा दुश्मन रहता है। अरे वो कंस बार बार मेरे बच्चों को मारने पर लगा रहता है, मेरे बच्चों को मारने का इतना षड्यंत्र रच रहा है, और तू कह रहा उनको वहां भेज दे। मैं कत्ते ही नहीं भेजूंगा। अक्रूर जी ने हाथ दबाया नंद बाबा का, बाबा समझ सको तेरी वेदना, तेरा दुख भी मैं समझता हूं कि तू कृष्ण बलराम को नहीं छोड़ पाएगा। अरे नंदराय जी एक बात ध्यान रखो, तेरे कृष्ण कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ो लड़ाकू है, बहुत बलवान है। और तू कहता था ना कि तेरा कृष्ण राजा बनेगा, अरे वहां बड़े बड़े राजा आएंगे, मल्ल युद्ध होगा, धनुष टूटेगा। तेरा कृष्ण तुझे पता कि इतना पारंगत है, अगर वो धनुष तोड़ देगा तो समझ तेरा बेटा तेरा बेटा राजा बन जाएगा। जब ये बोला राजा बन जाएगा तो नंद बाबा हिचक हिचक कर रोने लगे। बोले क्या करो, बोले तो कृष्ण और बलराम को मथुरा भेज दे। नंद बाबा बोले अक्रूर, अरे तू भैया तू गलत करवाएगो। अरे मेरे नेक नेक से बच्चे हैं, अगर कृष्ण ने उनको, अगर कंस ने उनको देख दिया वो जाकर के मरवा देगा, और अगर कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो तुझे जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तू एक काम कर, तो सुबह सुबह अपना रथ पकड़ और चले जा। अक्रूर जी बोले नंद बाबा मेरी एक बात सुन ले, मुझे पता कि तेरा कृष्ण ये तो बालक है लेकिन नारायण है, और इसका जन्म भी सिर्फ कंस को मारने के लिए हुआ है। अगर ये जाएगा तो कंस स्वयं अपनी मौत को बुला रहा है। बाबा मना मत कर, तेरा कृष्ण उसको मार करके आ जाएगा। और एक बात सुन, अगर तेरे कृष्ण अगर तो बच्चे को नहीं भेजेगा तो कंस वृंदावन में आकर ही पता नहीं कितनों को मार देगा। और बाबा एक बात ध्यान रखो बड़ो भैया, अगर कंस बहुतों को मारेगा तो तेरी बदनामी हो जाएगी कि उस नंद बाबा ने, उस नंद राय ने अपने बच्चे की
अपने बच्चे को ठीक रखने के लिए उसने बहुत लोगों को मरवा दिया है। कलंक लग जाएगा भैया, तो पे कलंक लग जाएगा। अरे अपने बालक को बचाने के चक्कर में दूसरों की हत्या होगी, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। जब ये बात बोली, नंद बाबा हिचक हिचक कर रोने लगे और बोले, अक्रूर तो मेरे से बोल रहा है, मैं तो इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन नंद रानी से इस बात को कैसे बताऊं, तो ये तो बता दे। अरे अगर ये बात मैंने नंद रानी को जाकर बता दी तब वो तो जीते जी मर जाएगी। अक्रूर तुझे नहीं पता कि अगर रात में कृष्ण गलती से भी कर्मठ बदल ले तो मैया की नींद खुल जाती, वो नहीं रह पाएगी। बलराम और कृष्ण भैया दोनों के दोनों पीछे से बातें सुन रहे हैं। कन्हैया बोले, भैया चल भैया हम सो जाएंगे, इन्हें खाना खान दे। यशोदा मैया आई, दोनों को आज नंद राय को भी और अक्रूर जी को भी भोजन प्रसाद पवाया। भोजन प्रसाद पवा करके कन्हैया को याद में आवाज लगाई, कन्हैया आजा कन्हवा, भोजन कर ले बेटा, प्रसाद पा ले। कन्हैया बोले, मैया मुझे भूख नहीं। क्यों, तेने क्या खायो आज? मैया कछु ना खायो, पता नहीं मेरी भूख मर गया। क्या बात लाला, तेने तो आज सवेरे ते कछु ना खायो? तो जब गैया चरा क्या तब भी तो ने वाके बात, तो गौशाला में ही घूम रहा है, मैं देख रहा हूं तो बड़ा उदास सा लग रहा है। क्या बात है, भूख लगी है? तबीयत तो ठीक है तेरी? काऊ की नजर लग गई है? कृष्ण बोले, ना मैया कछु ना भैया। तो फिर क्यों नहीं खा रहा है? मैया मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? ठाकुर जी एकदम से गई और मैया को गले से लगाया। मैया मैं नहीं खाऊंगा। मन मन में सोचता कि मैया आज तो तू खिला देगी, कल मैं चले जाऊंगा, कल से कौन खिलाएगा? भूख ना है। नंदरानी बोली, ठीक है। दूध का गिलास लिया और दोनों के दोनों जैसे ही अंदर गए अपने भवन में गए, पीछे से नंद बाबा गए। ए नंद मेहर। बोले, हाँ बोलो, काहे के लिए आयो अक्रूर? तुम्हारे भैया आयो अक्रूर? बोले, हाँ अक्रूर आयो। काहे के लिए आयो है? बोले, सुनना। बोले, हाँ क्या? बोले, वो बोल रहा है कि मथुरा में मेला लग रहा है। तो मेला लग रहा है, लगन दो ना, हम क्या करें उस मेले का? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, तुम जाओ, मुझे रहने दो कृष्ण की सेवा में। लाला ने अभी तक दूध नहीं पिया, मुझे दूध पिलान दो उसको। अरे सुन तो ले। बोले, क्या? बोले, कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। जैसे ही बोला कि अक्रूर जी आए, नंद रानी ने मुख पर हाथ लगा दिया और बोल, सुनो नंदराय जी, खबरदार अगर तुमने ये बात बोली है, अगर तुम्हें जाना है तुम चले जाओ मथुरा। कृष्ण और बलराम को मैं जब तक ये माँ जिंदा है ना तब तक अपना आंखों से दूर नहीं करेगी। मैं मर जाऊं भले तब तुम जहां भेज दियो, अपने जीते जी नहीं जाने दूंगा। नंद बाबा ने बहुत समझाया नंद रानी जी को, नहीं मानी माँ। लास्ट में नंद बाबा ने लालच दिया माँ को। अरे यशोदा, तू चाहती थी ना कि तेरा लाला राजा बने, तू कहती थी ना मेरा कृष्ण लाला बने, तू चाहती थी ना कि मेरा कृष्ण लाला बने, तो बार बार बोलती थी कि मेरा कृष्ण लाला राजा बनेगा, राजा बनेगा। अरे वो मथुरा जाएगा, वहां बड़ा युद्ध होगा, मैं बताता हूं तेरा कृष्ण युद्ध में जीत जाएगा, वो मथुरा का राजा बनेगा।